नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी बहुत सी खबरें हैं जम्मू कश्मीर को लेके जो चर्चा में है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी में जो 31 दिसंबर को हादसा हुआ था वहाँ पे, उसका आज MOS जो है उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है, उसकी इंक्वायरी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। और दूसरा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनके चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 दिसंबर तक इनके चुनाव करवा दिए जाए, लेकिन वो हुए नहीं। उसके ऊपर भी उन्होंने कोर्ट ने नोटिस दिया है। और तीसरी खबर जो है, जो आज बहुत ही चर्चा में पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हिजाब के ऊपर को लेकर के, कि वो उसको लेके कोर्ट में भी और बाहर भी काफ़ी बवाल चला हुआ है। और आज जम्मू में कांग्रेस की जो नगमा जो फिल्म स्टार थी कांग्रेस में जो आई है, उन्होंने भी कहा है, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अनएम्प्लॉयड को लेके फिर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जम्मू में। आज भी बहुत से प्रोटेस्ट हुए। पैंथर्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया है। वो जो उनके नेताओं की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट किया है। और कश्मीर के अंदर सुरक्षा कड़ी कर दी गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माता वैष्णो देवी के बारे में। माता वैष्णो देवी में 31 दिसंबर को वहाँ पे जो हादसा हुआ और उसमें से बहुत सी कीमती जानें चलेंगी। और श्राइन बोर्ड ने जो कहा था कि ये जो, क्योंकि ये गवर्नर इनके अधीन हेड है, तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी की जाएगी, उसका बताया जाएगा इसके क्या कारण थे। लेकिन अभी तक उसकी इंक्वायरी सार्वजनिक नहीं हुई है। उसका बहुत दिनों से जम्मू के अंदर वो खुशबुसाहट चल रही थी। क्या बात है कि अभी तक, जबकि महीने से ऊपर 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन एक हफ्ते की बात कह के अभी तक सिक्योरिटी मतलब क्या रीज़न था उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। आज यही प्रश्न जो है लोकसभा में भी उठाया गया, और जिसमें जो नित्यानंद है जो MOS होम है, उन्होंने कहा है कि जांच अभी चल रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब नया साल शुरू हुआ था रात करीब 2:30 बजे मिडनाइट ये घटना घटी। इस घटना को लेकर तब पूरी दुनिया में हैरानगी जताई गई। इस प्रकार की चूँकि पहली घटना थी है, और जिस प्रकार वहाँ गेट नंबर 3 के बाहर जो वहाँ दर्शनार्थी खड़े थे इंतज़ार में, श्रद्धालु, उनका कहना था कि 1 से 2 लाख के बीच लोग वहाँ मौजूद थे। उस पर कई सवाल खड़े हुए थे। तब हमने PP न्यूज़ लाइन में तो इस विषय को लेकर लगातार 4-5 बार डिस्कशन भी की है, और उसने हम तो लंबी डिस्कशन की थी कि उस टाइम जो लोग जो बचकर आ गए थे वहाँ कटरा में, उन्होंने श्राइन बोर्ड पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, और लगते भी थे। चूँकि जहाँ कैपेसिटी 20,000 की, वहाँ मान लीजिए 1 लाख भी आदमी कैसे इकट्ठा हो गया। ये बहुत से बुनियादी सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बेचारे जो नए साल की शुरुआत में अपने साल की शुरुआत माता के द्वार में मत्था टेक करने आ रहे थे, उनमें से 12 लोग मारे गए, कई जख्मी हो गए। उनका क्या गुनाह था? तो तब भी लोग ये कह रहे थे कि इसकी मजिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी नहीं करवाई जाए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी जी। ये कोई छोटी धार्मिक स्थल नहीं है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं जियारत करने, श्रद्धालु पूजा अर्चना करने। तो आप इतने बड़ी पवित्र जगह की जांच कुछ IAS के हाथ में कैसे दे सकते हैं? न्यायिक अधिकारी को दीजिए, ये उस टाइम लोगों ने कहा था। और इस टाइम हमने भी आशंका जाहिर की थी कि इस मामले को लिपापोती की जाएगी या इसको पेंडिंग डाल दिया जाएगा। जांच बड़ी चीज़ों की बैठती है, अनेकों चीज जांच बैठी, लेकिन उसका नतीजा नहीं आया। आस्था लोग भूल गए और उसको दफन कर दिया गया। तो तब ये सवाल पिछले दिनों शेख शकील अहमद ने भी ये मुद्दा उठाया था। जी जी। उन्होंने बल्कि गवर्नर साहब से अपील की थी, चूंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ द श्राइन बोर्ड, और आज तो उन तक भी आती है चूंकि वो हेड है। तो मैं समझता हूँ आज जो नित्यानंद राय जो MOS होम है, वहाँ किसी ने सवाल उठाया, देश की संसद में सवाल उठा, और उसमें भी गोलमोल जवाब दिया गया जलेबी की तरह। अरे भाई, 1 हफ्ते का समय था, आज 5 हफ्ते हो चुके हैं। जी जी। 1 के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 थोड़ा हो सकते हैं। और आपने एक बनाए थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा, डिप काम राघव लंगर, और जम्मू के जो IG हैं ADG मुकेश सिंह। तो उसमें जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? अच्छा, ये भी नहीं कहा गया कि जांच कब तक आएगी। तो अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती सिटिंग जैसे, जिस तरह वो लोग उस पर मांग कर रहे थे, तो दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन लग रहा है कि इस मामले को आस्ता 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 करके ठंडा कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों को लेकर कोर्ट में गए थे, और उन कोर्ट का आदेश था कि 31 दिसंबर तक इनके चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन 31 दिसंबर तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं हुए। अब
कोर्ट ने इसका कड़ा नोटिस लिया है और उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 को हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप 3 हफ्ते के भीतर एक इसकी कवायद पूरी करें चुनाव की। उस आदेश को जब नहीं माना तो एक सिख श्रद्धालु ने, जो कम्युनिटी का है, उन्होंने कंडम लगाई, जो अवमानना है सरकार के प्रशासन का। उसमें अब चीफ सेक्रेटरी और राजस्व सचिव को दोनों को नोटिस दिए गए हैं कि आके जवाब दीजिए। ये दिखता है साफ तौर से कि नौकरशाही बिना लोकप्रिय सरकार की कितनी हावी है। आप इससे उम्मीद करिए कि जो माँ वैष्णो देवी के भवन पे हादसा हुआ, क्या इंसाफ होगा? ये इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि उस दिन सीओ की जो मेन भूमिका थी, गवर्नर साहब तो अमरनाथ की, उनसे ज़्यादा जो मेन जिम्मेदारी थी वो सीओ की थी। सीओ की भूमिका, सीओ उस टाइम कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या बंदोबस्त किए जब उनको पता था 31 तारीख को श्रद्धालु की भीड़ लग सकती है? तो ये तमाम सवाल है। उसी प्रकार जब हाई कोर्ट आदेश देता है उसको ही गंभीरता से लेते। तो अब हाई कोर्ट ने कहा कि भैया आके जवाब दीजिए, आपसे 3 हफ्ते का समय दिया था, 31 दिसंबर को हमने कहा था चुनाव कराइए, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए, तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट में। सीजी हिजाब को लेकर बेंगलोर में बवाल उठा है और उसको कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन उसका राजनीतिक जो है बहुत चर्चा हो रही है इस मामले को लेकर। आज जम्मू में भी नगमा जो है कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। उसने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी भगवा चोला पहन के फिर सकती है, तो दूसरों को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का हक क्यों नहीं है? ये एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं या कुछ आता है तभी ये बातें सारी क्यों होती है, ये समझ नहीं आता। आपका प्रश्न में ही जवाब है। देखिए, ये हर आदमी कह रहा है। अब देखिए ना, चुनाव जैसे खत्म होंगे, ये हिजाब और मंदिर मस्जिद जितने हैं, ये सब की ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। हिजाब का इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ इनकी अपनी शासित सरकार है। ये कहीं और गैर बीजेपी शासित सरकार में समय में करते तो वहाँ ये खेल चल नहीं सकता था। अब वहाँ भी उनकी है, मध्य प्रदेश में भी उनकी है, इसलिए इस मामले को तुरंत दिया जा रहा है। जो आरोप है विपक्ष का, समूचा विपक्ष ये चीख के कह रहा है। कल उन्होंने भी कहा, ममता बनर्जी कल यूपी में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, आज नगमा ने कहा, कांग्रेस भी कह रही है, ठीक है ना, प्रियंका गांधी ने भी कहा हर औरत को अपने नहीं, जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। अच्छा, हिजाब कोई बुरका तो भी नहीं है, तो आपको जी बुरका डाले कोई मिल्टन जा रहा है, वो हिजाब से ढकने का एक वस्त्र होता है। आप उस पर इसलिए विवाद खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको लोग, ओपोजिशन का कहना है कि चूंकि वेस्टर्न यूपी में ये ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, तो इसका मकसद ध्रुवीकरण, ये विपक्ष का आरोप है। और आरोप इसलिए भी ठीक लगता है क्योंकि ये मुद्दे, जैसे आपने कहा, चुनाव के मौके पर ही क्यों उठते हैं, आगे पीछे उठे समझ आती है, नहीं भाई एक नॉर्मल आवाज उठ रही है। अच्छा, फिर वहां जहाँ ये बवाल मचा कर्नाटक के कॉलेज में, वहां सब भगवादारी थे। अच्छा, फिर इस पर रिएक्शन तमाम तरह के आ रहे हैं। कहते हैं कि लड़की जब उसने नारे लगाए उनके जवाब में तो भाग खड़े हुए। तो आप इस तरह का माहौल क्यों बना रहे हैं देश में? भाई, हमारा देश ये गुलदस्ता है भिन्न भिन्न फूलों का, उनको सलामती उनकी रहने दो। इस तरह का माहौल बनाकर सिर्फ कुर्सी और राजनीति के लिए, और मैं समझता हूँ इसमें राजनीति सब कर रहे हैं। ओवैसी भी राजनीति कर रहे हैं, ओवैसी भी कमबाज नहीं करते, वो भी कट्टरपंथ की एक्सट्रीम लाइन लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, उनको भी ध्रुवीकरण में लाभ पहुंचता है। इसलिए उन्होंने बड़ा जहरीला अपना भाषण दिया है। हम समझते हैं इस प्रकार की जो भाषण है सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, और इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। बिल्कुल सीजी, जैसे बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू में अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी इसको लेके एक नहीं बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। बहुत ही आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि यूथ जो है वो सड़कों पे आ रहा है और उन्हें अभी तक कोई भरोसा नहीं मिल रहा जॉब के लिए। बिल्कुल, आप देखिए ना, हैरत की बात है कि जब इन मुद्दों को सड़क से लेके संसद में उठाया जाता है तो सरकार सीधा नेहरू पे उतर आती है, जवाब ही नहीं है। अरे देश के युवा देखो ना, युवा को आप क्यों डिरेल करना चाहते हैं? हमें तकलीफ ये होती है कि ये युवा बेचारे जब अपने रोजगार के लिए दिन खराब करते हैं, घर वालों से बचते बचाते पहुंचते हैं, पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। कल वो जो बॉर्डर के बटालियन के बच्चियां आई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, चाहे थोड़ा किया या ज़्यादा किया गया, धक्के मुक्की हुई। लेकिन देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सरकार के लिए। और ये भी कहा जा रहा है, जो आंकड़े बताते हैं, चाहे वो जोग समूह हो
व्यापारिक समूह या अपोजिशन, सबका कहना यह है कि बेरोजगारी पिछले 45-50 वर्ष में इस टाइम हाईएस्ट है। और हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी इस टाइम बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ है। तो उम्मीद करनी चाहिए सरकार जिस पर कह रही है यहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा, नौकरियां मिलेंगी, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। हम समझते हैं इनकी नौकरियां मिलेंगी तो कम से कम कुछ परसेंट तो बेरोजगारी दूर होने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीजीएस के साथ ही आज पैंथर्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि नेताओं की जो सिक्योरिटी वापस ली जा रही है उस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक व्यक्ति जो 12 साल एमएलए रहता है और मंत्री रहता है और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ की जाती है, उसको उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स जो हैं उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। देखिए, मैं इनकी आधी बात से जो सहमत हूँ, विपक्ष की जो सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है, हमें एक किस्सा याद आता है। वेरीना का एक बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ता था, वो साउथ कश्मीर से उठ के वेरीनाग श्रीनगर से कितना डिस्टेंस है, वो कैसे राजबाग से श्रीनगर के दफ्तर में आके छुप गया। उसको आतंकियों की थ्रेट थी। ये अशोक कोल ने खुद स्वीकारा जब उसकी हत्या की आतंकवादियों ने। उसने कहा मेरी गलती रही कि मैं उनको सुरक्षा नहीं दिला पाया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को सिक्योरिटी मिले, मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जब हमारी स्टेट के अंदर जिनको थ्रेट है पॉलिटिकल आदमी को, उसकी सुरक्षा पे बिना मतलब ऐसा चश्मा ना हो कि लगे कि सरकार के दबाव में चश्मा लगा के आप सिक्योरिटी तय कर रहे हैं। जिसकी लगती है सिक्योरिटी, जो लगता है थ्रेट है, उसकी सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए। ये एक चीज पिछले काफी देखने को है कि सिक्योरिटी जो है पीएसओ है, ये भी एक सोशल स्टेटस बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डर किसी को जरूरत है या नहीं है, किसी ना किसी दबाव में डाल के वो सिक्योरिटी ले लेता था, स्टेटस सिंबल बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटस सिंबल बना दिया था। लेकिन ये फिर भी उनको कम से कम जो अपोजिशन के लीडर हैं, जीएम मीर कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रविंद्र शर्मा ने प्रसव की, जीएम मीर ने की, वो तो बल्कि वैली से आते हैं जीएम मीर। हम समझते हैं कि जो जिनको थ्रेट है टेररिस्टों की, और खासतौर से जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप कोई भी हो, हम कह रहे हैं जो एक उच्च पद पर बैठे हैं, उनके लिए वैसे भी सिक्योरिटी मुहैया कराने में थोड़ा दरिया दिली दिखानी चाहिए। ये नहीं कि आप जिस तरह देखो ना, हर्षदेव को आरोप लगाने का मौका क्यों मिला कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को है। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के पास सिक्योरिटी हो, सबके पास सिक्योरिटी नहीं है। सबके पास होती तो फिर ये मारे क्यों जाते, वैल्यू मारे गए इतने बीजेपी कार्यकर्ता। हालांकि कुछ के पास सिक्योरिटी थी, वो गायब हो गई। तो हम समझते हैं इस पर सरकार और शासन को, और देखिए सरकारें आती और जाती हैं, ये भी मान के चलना चाहिए नौकरशाही को। आप इस तरह का एक सिस्टम बनाइए कि लगे कि हाँ इसको सिक्योरिटी डिजर्व करती है तो दीजिए, नहीं करती तो मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सीजीआई 9 फरवरी और कश्मीर में सिक्योरिटी जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। ये देखते हुए कि 9 फरवरी को 20,313 ऑफिसर को तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी और साथ में 11 मकबूल भट्ट को भी फांसी हुई थी। उसको देखते हुए शरारती तत्व कोई ऐसा कार्य न करें, कुछ कश्मीर के हालात को खराब करने की ना कोशिश करें, इसको लेके कश्मीर में काफ़ी सुरक्षा कड़ी कर दी है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये हर साल इस प्रकार की थ्रेट परसेप्शन होती है और इनपुट्स भी होते हैं कि अलगाववादी शरारती तत्व, पाकिस्तान खासकर, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। उसके पास कुछ नहीं, खुद भुखमरी के हालात में पहुंचा हुआ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर कश्मीरी युवाओं को बरगला रहा है आतंकवाद के लिए, आज़ादी के नाम पर। और सबको पता है कि चूँकि विधिवत हमारे मुल्क भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है, तो ये सब उनको एक गुमराह करके उनको गलत रास्ते पटका जा रहा है। और इसीलिए थ्रेट परसेप्शन के इनपुट्स भी हैं। तो हम सलाम करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने वैली के अंदर बिल्कुल कस के कमांड पकड़ी हुई है कि वहाँ कोई भी टेररिस्ट अपनी इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाता। सीसी एक और दुख भरी खबर है कि कल अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ पे लंचेस आया, उसमें 7 हमारे जवान शहीद हो गए और उसमें से 3 जम्मू के थे। ये बड़ी एक दुख भरी खबर है। तो हम पीपल न्यूज़ लाइन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कामना करते हैं कि परमात्मा उन्हें एक की तो पिछले लास्ट महीनों में शादी जी 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 बड़ी दुखद। तो ये ऐसी मौतें बड़ी दुख पहुंचाती हैं उस माँ बाप के लिए, उस बीवी के लिए जिसकी अभी हाल कुछ महीने पहले शादी हुई हो। तो विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता, ये भी कहा जाता है। लेकिन यह है कि 3 जो शहीद हुए हैं वो हमारी स्टेट से हुए हैं।
कठुआ से हैं, जम्मू से हैं, तो हम समझते हैं ये दुखद हादसा है। परमात्मा उनके परिजनों को जो उनको शक्ति दे इस ऐसे दुख पहाड़ को सहने की, और उनको प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।